हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास 9। भाई तुम लोग इतनी मेहनत करके क्लास 9 में पहुंचो, ठीक है। क्लास 8 में सब बच्चों के होपफुली रिजल्ट अच्छे आए होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा कम भी रह गया तो कोई मसला नहीं है। क्लास 9 में पहले से फ्रॉम डे 1 बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। चलो, पहला है तुम्हारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है। अब देखो बेटा, नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन करने से पहले फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 में तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक। अगर हम बात करते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स की, अगर मैं तुमसे कहूँगी कि नंबर सुनाओ भाई, तो तुम कैसे नंबर मुझे सुनाओगे? ऑब्वियसली 1 2 3। सब बच्चों ने ऐसे नंबर पढ़े होंगे जो नंबर्स तुम्हारे मुँह से नेचुरली आ गए। ये नंबर्स क्या हो गए बेटा? नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है, सही। अब मैं तुमसे कहूँगी यहाँ पे बेटा 9 के बाद 7 8 9 आया, 9 के बाद मुझे कुछ और भी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, हमें किस नंबर की ज़रूरत है? हमको 0 की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इन्हीं नंबर्स में अगर 0 भी ऐड कर दूँ 1 2 3 4 5, तो अब मेरे ये नंबर्स कंप्लीट हो गया। मैं दुनिया का हर नंबर बना सकती हूँ ना। मैं 10 भी बना सकती हूँ, 100 भी, 150 भी, मैं कोई भी नंबर बना सकती हूँ। 0 हो गया तो भाई ये जो सिस्टम आया ये कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया? होल सिस्टम हो गया। तो ऐसे याद रखो, दिस इज़ माई होल नंबर सीरीज। तो ये तुम्हारे होल नंबर्स हो गए, ठीक। और ये तुम्हारे रैशनल नंबर्स हो गए। अब एक नए नंबर आए बेटा, रैशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं? विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? Q दोनों इंटीजर्स होते हैं। चलो इंटीजर भी देख लो अब ज़रा सा। अब ये इंटीजर्स क्या, कौन है, क्या है? इंटीजर्स होते हैं बेटा कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, ठीक। जैसे कि लाइक यू हैव -1 -2 -3 -100 -50, ठीक। और दूसरे क्या होते हैं बेटा इंटीजर्स? तुम कह सकते हो +1 +2 +3 +4। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिला के हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये भी बात समझ में आ गई। तो अब जो बेटा रैशनल नंबर्स आए वो किस फॉर्म में होते हैं? P/Q। P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे, ठीक। लेकिन Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्या शर्त है कि भाई कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो 6/7 रैशनल नंबर, ठीक है। दोनों इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। -3/2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। ये बताओ 3/0 क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि बस एक शर्त यही है कि जो नीचे वाला नंबर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बस ये 0 नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी शर्त है खाली, ठीक है ना। चलो, अब तुम्हारे रैशनल नंबर्स भी हो गए। क्वेश्चन 1 कह रहा है इज 0 अ रैशनल नंबर। तो देखो बेटा, अब ये करते हैं हम। ये बताओ कि 0 रैशनल नंबर है। मैं 0 को 0/1 लिख दूँ, कोई मसला नहीं है। या फिर 0/6 लिख दूँ, ये भी 0 ही है। या फिर 0/100, ये भी 0 ही है। इसका मतलब मैं 0 को लिख सकती हूँ P/Q की फॉर्म में, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब येस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। हम 0 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। क्लियर है? अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मतलब 3 और 4 के बीच में 6 नंबर निकालो। ऐसे तो भाई समझ में आ नहीं रहा है, क्या करेंगे? 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ, 4 को मैं 4/1 लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगी, इनके जो डिनोमिनेटर इसको बहुत बड़ा कर देते हैं हम। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एक ही बात है, ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर पर फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? 10/10 1 होगा, किसी ने नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखो, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 10/10 लिख सकती हूँ, है ना। ये क्या बना मेरे पास? 30/10। ये क्या बना मेरे पास? 40/10 बना। इसके बीच में अब निकालो नंबर्स, कौन कौन से जाएंगे इसके बीच में? 31/10, कब ऑन तुम लोग जल्दी जल्दी बोलो। 32/10, 33/10, तुम लोग बोलते तो मुझे सुनाई देता है। 33/10, 34/10, 35/10, और निकालो 36/10। भाई निकालते चले जाओ। 6 चाहिए थे, 6 तुम्हारे पास आ गए। आसान है, सिंपल है। हर बच्चे का हो सकता है नंबर वैरी करे। कैसे?
हो सकता है कोई 50/50 कर दे, हो सकता है कोई बच्चा 25/25 कर दें, ठीक है। तो आंसर्स वेरी करेंगे, उससे कोई परेशान नहीं होना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कैसे निकालोगे? 3/5 लिखा, 4/5 लिखा, ऐसे तो मुझे समझ में आ ही नहीं रहा है भाई कोई रैशनल नंबर। मैं क्या करती हूँ, डिनोमिनेटर को कुछ एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, 10/10 1 ही होता है। ऐसे यहाँ देखो, इसको भी ऊपर नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया? 30, 3 10s are 30, 5 10s are 50, आसान। 4 10s are 40, 5 10s are 50, ठीक है। नंबर्स निकालो बीच के, क्या क्या आ जाएंगे? 31/50, 32/50 निकाल सकते हो ना, इजी है ना। 33/50, आगे बोलो 34/50, और बोलो 35/50, 36 37, ऐसे सारा आ जाएगा। 5 चाहिए तो 5 हो गए तुम्हारे पास, आसान है। आंसर्स वेरी कर सकते हैं भाई, कोई 10 मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई 100, कोई 150, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो देखो बेटा एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं तुम्हारे पास 0 1 2 3, है कि नहीं। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि सारे नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 है होल नंबर, है भाई, 2 है होल नंबर, 3 है, इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली ट्रू, ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा होता, अगर मैं तुमसे पूछती क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो 0 बेटा एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो तब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। तो कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो बेटा देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स तुम्हारे 2 तरीके के होते हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि लाइक यू हैव -1 -2 सो ऑन, पॉजिटिव में +1 +2, ठीक। अगर मैं तुमसे बात करूं कि 1, क्या 1 होल नंबर है भाई। 2 होल नंबर है। क्या -1 होल नंबर है? तो नहीं भाई, -1 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर सारे पॉजिटिव ही होते हैं, है ना। तो इसका मतलब इंटीजर्स सब होल नंबर नहीं होते। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आया समझ में? अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं। बेटा एक और बात, मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूंगी, तो जिसको करना है ऑनलाइन क्लासेस, मैं नया बैच स्टार्ट करूंगी, तो वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लें, तो उसके लिए क्लासेस हो जाएंगी, ठीक। अब ये है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? मैंने बताया था P/Q के फॉर्म में। जैसे कि सपोज मैं तुमसे कहूँ 2/1 होल नंबर है, तो हाँ भाई है, इसे मैं 2 कह सकती हूँ। 3/1, येस दिस इज अ रैशनल नंबर। क्या ये होल नंबर है? हाँ भाई 3 तो रैशनल होल नंबर है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहती हूँ 2/3, ये एक रैशनल नंबर है, होल नंबर है? नहीं, होल नहीं है, दिस इज नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे सारे रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। क्लियर है? हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। हो गई हमारी ये कंप्लीट, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।